श्री साईं बाबा व्रत कथा। ये व्रत कथा बृहस्पतिवार को करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, व्यापार में वृद्धि, पति प्रेम, बांझ को पुत्र, इच्छित वस्तु की प्राप्ति, सभी कार्यों में सिद्धि, मनोकामना पूर्ति के लिए करना चाहिए। इसके लिए एक सफ़ेद कपड़ा हल्दी के पानी में डुबाकर सुखा लें। फिर उस पर एक चौकी पर उसको बिछाएं और उस पर साईं बाबा की फ़ोटो स्थापित करें। संकल्प लें 5, 7, 9, 11 या 21 गुरुवार व्रत रखने का प्रण लें। मन्नत माने और सिर्फ प्रथम गुरुवार को मन्नत मानते समय ये करना चाहिए। बाद में प्रत्येक गुरुवार को विधि से पूजन, व्रत कथा सुनना पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से साईं बाबा की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, विघ्न दूर होते हैं, जीवन में सफलता, सद्बुद्धि, पवित्रता आती है। और आइए फिर हम सभी श्रवण करते हैं साईं बाबा की व्रत की कथा, उनकी कृपा किस पर हुई है। एक समय की बात है, श्रीमती लीला देवी और उनके पति श्रीधर अहमदाबाद में रहते थे। अचानक समय बदला और श्रीधर को व्यवसाय में बहुत घाटा हुआ। उनकी अच्छी भली चलती दुकान में ताले लग गए। इसकी वजह से वो घर में बैठ गए। खाली बैठे बैठे व्यवहार चिड़चिड़ा हो गया। अक्सर लीला देवी को झिड़क दिया करते थे। पड़ोसी भी उनके इस स्वभाव से बड़े परेशान होने लगे। लीला देवी बहुत धार्मिक थी। वो जानती थी ईश्वर कोई ना कोई राह जरूर निकालेंगे। एक दिन लीला देवी के द्वार पर एक अद्भुत तेजस्वी चेहरे वाले वृद्ध साधु आए और उससे उन्होंने भिक्षा में दाल चावल मांगा। लीला देवी ने तुरंत हाथ धोकर महाराज को दाल चावल दिए, उन्हें नमस्कार किया। महाराज ने खुश होकर उन्हें आशीर्वाद और लीलावती के दुख को दूर करने के लिए श्री साईं गुरुवार को व्रत रखने का विधि उपवास व्रत बताया। उन्होंने बताया कि सामर्थ्य के अनुसार 5, 7, 9, 11 अथवा 21 गुरुवार को साईं का व्रत करने से, विधि से उद्यापन करने से, गरीबों को भोजन कराने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत को करते समय झूठ, छल आदि बुरी आदतों का त्याग करना चाहिए। व्रत पूर्ण होने पर यथाशक्ति 7, 11, 21, 51, 101 पुस्तकें दान देना चाहिए। श्री साईं के वचन है श्रद्धा और सबूरी, इन्हें ध्यान में रखकर व्रत अवश्य करना चाहिए। इतने सरल व्रत को सुनकर लीला देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई और अगले गुरुवार से ही उन्होंने श्री साईं बाबा का व्रत पालन किया और देखते ही देखते उनके पति के स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। व्यापार फिर से शुरू हुआ, बड़ी सफलता मिली। श्री साईं की कृपा से शांति हुई। एक दिन लीलावती की बहन और उसके पति उनसे मिलने आए। श्रीधर और लीला देवी को खुश देखकर बड़े प्रसन्न हुए। लीला देवी की बहन ने उससे पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ। मेरे बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं, कहना भी नहीं मानते, बहुत उदंड हैं, मैं सुखी नहीं हूँ इसी कारण। तब लीला देवी ने उन्हें साईं बाबा के गुरुवार व्रत की महिमा बताई। इस व्रत की महिमा सुन लीला देवी की बहन बहुत प्रसन्न हुई और पूर्ण मनोयोग से, श्रद्धा विश्वास से 9 गुरुवार तक ये व्रत किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनके बच्चे मन लगाकर पढ़ने लगे, हमेशा कक्षा में अच्छे नंबर लाते और साथ घर के छोटे मोटे काम में भी हाथ बटाते। वो सभी लोगों को इस महान व्रत का प्रभाव बताने लगी और स्वयं भी इस व्रत का पालन करने लगी। श्री साईं बाबा ने जैसी कृपा उन पर की वैसी सभी पर करे। जो पढ़े और सुने उनके भी सभी मनोरथ सिद्ध हों। दूसरी कथा, मुंबई शहर में दयालु व्यापारी रविंद्रनाथ जी रहते थे। शहर में उनके कपड़े की 4 मिलें थीं। सभी प्रकार की सुख समृद्धि अचानक एक एक करके सभी मिलों में मजदूरों ने हड़ताल लगा दी। सेठ जी का मन बहुत द्रवित हुआ। मामला बड़ा गंभीर था। नेताओं के दबाव की वजह से मिलें शुरू होने के आसार नहीं दिख रहे थे। फिर क्या था, ऐसे समय में सेठ जी के एक दूर के रिश्तेदार का उनसे मिलने आना हुआ। बातों बातों में उन्होंने अपनी समस्या बताई। उस रिश्तेदार ने निश्चिंता पूर्वक कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा, बस गुरुवार वाला श्री साईं व्रत करने को कहा। उसने कहा आप और सेठानी दोनों एक साथ ही व्रत रखें, कृपा होगी, मंगल होगा। सेठ सेठानी ने
विधि पूर्वक गुरुवार का व्रत प्रारंभ किया और व्रत आरंभ करने के 2 सप्ताह के भीतर ही सभी मीलें फिर से प्रारंभ हुई। साईं बाबा की कृपा से कर्ज में डूबे रविंद्रनाथ जी को 1 वर्ष में पर्याप्त लाभ हो गया। परिवार में सुख शांति मिली। इसका सारा श्रेय सेठ जी ने श्री साईं बाबा व्रत को दिया। तीसरी कथा इस प्रकार है। कुसुम बहन की बेटी सुनीता वैसे तो बड़ी गुणवान थी, परंतु श्यामवर्ण की थी। ऊपर से कुसुम बहन के पति की आर्थिक स्थिति भी साधारण थी। बड़ा दहेज दे सकने की उनकी हैसियत नहीं थी। सुनीता की उम्र का विवाह योग्य हो जाना था और वो विवाह की योग्य हो गई, पर उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे उसकी आयु के साथ साथ माता पिता की चिंता बढ़ने लगी। सुनीता खाना पकाने, सिलाई, कढ़ाई सभी कार्यों में कुशल थी। ग्रेजुएट थी, स्वभाव से भी अच्छी थी, समझदार, हंसमुख थी, फिर भी योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। एक दिन सुनीता अपने पड़ोस में सहेली तुलसी के यहाँ गई। देखा तुलसी एक पुस्तक पढ़ रही थी। सुनीता ने पूछा, तुलसी क्या पढ़ रही हो? तब तुलसी ने कहा, ये श्री साईं बाबा के व्रत की कथा है। हमारी बुआ के यहाँ आज इस व्रत का उद्यापन था, वहीं सबको किताब मिली है। जब सुनीता ने किताब हाथ में ली, कुछ पृष्ठ पढ़े तो साईं बाबा की कृपा से उनके मन में व्रत करने की इच्छा जागृत हुई। पुस्तक तुलसी से लेकर घर आ गई। गुरुवार को सुबह 21 गुरुवार तक व्रत करने की मन्नत मांगी। सुनीता ने साईं व्रत करने का संकल्प लिया। विधि पूर्वक व्रत शुरू किया। आश्चर्य हुआ, उसी रात उनके मामा जी एक अच्छे पढ़े लिखे सुसंस्कारवान कंप्यूटर इंजीनियर लड़के का रिश्ता लाए। सुनीता की मामी और लड़के की माँ बचपन की सहेली थी। सुनीता की मामी ने लड़के से सीधे बात कर ली थी। सुनीता के बारे में सुनकर लड़का बहुत उत्साहित था। उसे सुनीता जैसी ही पत्नी की तलाश थी, जो पढ़ी लिखी के साथ साथ गुणी और समझदार हो, कदम से कदम मिलाकर चले। सुनीता ये सब बात जानकर बहुत खुश हुई। एक ही महीने में सादगीपूर्ण समारोह में सुनीता का विवाह संपन्न हुआ। चौथी कथा इस प्रकार है। श्री अशोक कुमार का कपड़ों का थोक व्यापार था। परिवार में पति पत्नी एक पुत्र था। उनका व्यापार बहुत बड़ा नहीं था, परिवार को सुख सुविधा के हिसाब से पर्याप्त था, परंतु मुसीबत कहकर तो नहीं आती। उनके व्यापार में उधार देना जरूरी था, नहीं तो बाजार में प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाते। ऐसे ही एक व्यापारी की तरफ उनका बढ़ते बढ़ते 4 लाख रुपया उधार हो गया। उस व्यापारी की नीयत में खोट आ गया और रुपए चुकाने में बहाने करने लगा। अशोक कुमार जी के तो पैरों के तले जमीन ही खिसक गई। उन्हें कंपनियों की तरफ से तगादे पर तगादे होने लगे। उनके अनुसार 1 माह में यदि उन्होंने कंपनी का पैसा जमा नहीं किया तो कंपनी उन्हें माल देना बंद करेगी। अशोक कुमार जी को तो रातों रात उनकी नींद ही उड़ गई। भोजन भी अच्छा नहीं लगता था। अशोक कुमार जी चिंता में बैठे थे, तभी उनके मित्र शर्मा जी वहाँ पहुँचे। शर्मा जी के पूछने पर अशोक कुमार जी ने उन्हें अपनी चिंता का कारण बताया। शर्मा जी ने कहा, बस इतनी सी बात, सारी चिंताएं छोड़ो, साईं बाबा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। गुरुवार को व्रत रखो, फिर चमत्कार देखो। व्रत विधि बताई। अशोक कुमार जी ने सपत्नीक श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत का आरंभ किया। व्रत आरंभ करने के चौथे ही दिन वह व्यापारी उनकी दुकान पर आया और कहने लगा कि उनका माल बेचकर बड़ा लाभ हुआ है, उन्हें अगले माल की जल्द ज़रूरत है। साथ ही पुराना पैसा तो चुकाया ही, अगले माल में भी रुपए पहले दे गया। रुपए चुकाने में हुई देरी हेतु उसने क्षमा मांगी। अशोक कुमार जी का तो साईं बाबा की ऐसी कृपा देखकर भाव विभोर हो गए। जो रकम डूब चुकी थी, मान रहे थे, वह तो वापस आई। व्यापार में भी वृद्धि हुई। इस अनुपम व्रत का लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो, इसलिए उन्होंने इस व्रत की 201 प्रतिलिपियाँ स्नेही जनों को वितरित की। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। और अगली कथा, श्री दीपक और चंचल के विवाह को 18 साल हुए, परंतु उन्हें संतान सुख नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनके जीवन में खालीपन था। सास ससुर भी नन्ही किलकारियाँ सुनने को तरस रहे थे। कई डॉक्टर ने हकीम को दिखाया, लेकिन कोई बालक बालिका न हुआ। तभी एक दिन दीपक के ऑफिस में उसी माह मुंबई से ट्रांसफ़र होकर आए रमेश ने सभी को लड्डू बांटे। दीपक के पूछने पर उसने बताया कि साईं बाबा की कृपा से शादी के 8 साल बाद उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई है। दीपक द्वारा पूछने पर व्रत की पूरी विधि समझाई। अगले ही दिन यमुना पुस्तक भंडार
मथुरा प्रकाशित साईं बाबा की एक पुस्तक लाकर दी। चंचल ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ 11 गुरुवार का व्रत किया। साईं बाबा की कृपा से थोड़े ही दिन में उनकी पत्नी गर्भवती हुई, सुंदर पुत्र को जन्म दिया और ऐसे कुलदीपक को देखकर सब प्रसन्न हुए घर में। अगली कथा इस प्रकार है। डॉक्टर गीता माहेश्वरी शहर की एक प्रतिष्ठित डॉक्टर थी। उनके पति की कम आयु में ही स्वर्गवास हो गया। उनका एक पुत्र था। उनका सपना था कि बेटा भी बड़ा होकर अच्छा डॉक्टर बने। वो भी बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। 10वीं कक्षा तक वह अपने स्कूल में प्रथम आता था और स्कूल द्वारा उसे मेडल मिलते थे। तभी कुछ बुरे मित्रों की संगत में पढ़कर उसका ध्यान पढ़ाई से हट गया और 11वीं की परीक्षा में उसका बहुत बुरा परिणाम आया। डॉक्टर गीता को अपना सपना बिखरता सा दिखने लगा। हमेशा प्रसन्नचित्त रहने वाली डॉक्टर गीता उदास मुख हो गई। एक मित्र डॉक्टर रश्मि ने इसका कारण पूछा तो अपने चिंतित होने की वजह बताई। डॉक्टर रश्मि ने उनसे कहा कि दिल छोटा ना करो, साईं बाबा की कृपा से तुम्हारा सपना अवश्य पूर्ण होगा। तुम बस विश्वासपूर्वक श्री साईं बाबा का अद्भुत गुरुवार व्रत करो। डॉक्टर रश्मि द्वारा व्रत की विधि समझाकर डॉक्टर गीता ने उसी सप्ताह करके आखिरी गुरुवार को फिर उद्यापन कर गरीबों को भोजन कराया। स्वजनों में 101 पुस्तकें श्री साईं बाबा व्रत कथा की वितरित की। साईं बाबा की ऐसी कृपा हुई देख उनके बेटे को सुमति आई और उन बुरे मित्रों की संगत छोड़ दी। जी जान से पढ़ाई में जुटा और उस वर्ष पीएमटी की परीक्षा में पूरे प्रदेश में अच्छा नंबर प्रथम सूची में नाम लाकर अपनी माँ का नाम रोशन किया। और गीता इसे देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और प्रभु का भजन कीर्तन करती रही। इस व्रत को करने के लिए जो भी आपके पास सामान हो वो आप चढ़ाएं और साथ ही तिलक, वस्त्र इत्यादि चढ़ाएं। व्रत का संकल्प लें। इसको सभी कर सकते हैं, स्त्री पुत्र छोटे बड़े, और भूखे नहीं रहना चाहिए, फलाहार करना चाहिए। इस व्रत की विधि बहुत सरल है। प्रातः या शाम को या दोनों समय पूजा करें, बाबा की प्रतिमा स्थापित करें, धूप दीप नैवेद्य अगरबत्ती इत्यादि से उनको प्रसन्न करने के लिए अपनी बात कहें। और इस व्रत के दौरान आप यात्रा या बाहर कहीं भी गुरुवार को छोड़कर उसके व्रत को जरूर करें। कहीं बाहर भी जाएं तो भी इस व्रत को करें। यदि किसी कारणवश किसी गुरुवार को व्रत ना कर पाएँ तो गुरुवार को गिनती में ना लेते हुए, मन में किसी प्रकार की शंका न रखते हुए अगले गुरुवार से व्रत जारी रखें। और इस तरह आप अगर करेंगे तो साईं बाबा की कृपा होगी, आपकी सभी मन्नतें पूर्ण होगी। तो आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे।